गाइस, मैं हुसैन मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना एक्सेस यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो चल चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं लोग की वीडियो 27 फरवरी 2019 F-16 के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानते कि F-16 गिराया गया एक तरफ से, बल्कि पाकिस्तान ये कहते हैं कि F-16 को नहीं गिराया। अब ये लोग देंगे पूरे के पूरे इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बालाकोट सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में बात होगी 27 फरवरी की, यानी बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन जो कुछ हुआ उसकी। इस दिन 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बदले की कार्रवाई में हमला किया। दूसरी, विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बाइसन का शॉट डाउन होना। और तीसरी घटना थी पाकिस्तानी F-16 का MiG-21 जेट द्वारा मार गिराया जाना। F-16 का मारा जाना सबसे बड़ी घटना थी, इसीलिए जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। आगे बढ़ूं उससे पहले वही एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाईं ओर दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 26 फरवरी को, जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। सबूतों के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपने फाइटर जेट्स भेजे। इसमें F-16, JF-17 और पुराने मिराज 5 थे। वो टोटल कितने थे? 2 थे या 4 थे? किसके? हमारे जो वहाँ गए थे। हमारे तो तकरीबन 20 के करीब जहाज के 20 से ऊपर जहाज गए हुए थे वहाँ पे। 20 जहाज मतलब अच्छे खासे, यानी कि 20 ट्रेंड, फुली ट्रेंड, केपेबल पायलट्स। तो हम जब तक सब काउंट नहीं कर लिए कि जी सब वापस आ चुके हैं, तो उस वक्त तक वो ऑब्वियसली सांस उस तरह बहाल नहीं हुई, लेकिन जब पता चल गया सब वापस आ चुके हैं तो फिर खुशी भी बहुत हुई। कितने कैपेबल पायलट थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, इसकी भी पोल खोलूंगा, लेकिन अभी बात पाकिस्तानी हमले की हो रही है। हमारे रडार्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की हलचल पकड़ ली। श्रीनगर एयरबेस से 6 MiG-21 इंटरसेप्टर जेट्स स्क्रैम्बल किए गए। यही नहीं, दूसरे एयरबेसेस से सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 को भी एयरबोर्न किया गया, जिससे MiG-21 इंटरसेप्टर्स को कॉम्बैट एयर पेट्रोल प्रोवाइड की जा सके। भारतीय वायुसेना की अग्रेसिव अप्रोच देखकर पाकिस्तानी जेट्स ने LOC के उसी पार से बमों को ड्रॉप कर दिया। एक भी बम अपने टारगेट पर नहीं गिरा। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने बाद में दावा किया कि ऐसा जानबूझकर किया गया। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। दूसरा, हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज करने के रिजल्ट में किसी इंसानी जिंदगी का नुकसान ना हो। ना सिर्फ इंसानी जिंदगी का, बल्कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो। तो जब हमारी एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। तो मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने LOC पार नहीं की। LOC के उस पार से इन्होंने बम फायर किए, जानबूझकर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बम को नहीं गिराया, क्योंकि वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अब यहां पर कुछ बातें हैं जिन्हें क्लियर करते हुए आगे बढ़ा जाए तो बेहतर होगा। पहली बात, पाकिस्तानी एयरफोर्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो LOC को क्रॉस करते। यानी पाकिस्तानी और भारतीय स्ट्राइक में एक बहुत बड़ा फर्क यही है कि भारतीय एयरफोर्स ने LOC क्रॉस की, दुश्मन के इलाके में 80 किलोमीटर अंदर गए, अपने टारगेट पर बम गिराया और सुरक्षित वापस आ गए। दूसरी बात, पाकिस्तान चाहकर भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो एक्सपोज हो जाता, क्योंकि भारत ने ना तो उसके सैन्य ठिकानों और ना ही किसी रिहायशी इलाके को निशाना बनाया था। भारत का दावा एकदम क्लियर था, उसने जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर अटैक किया। यानी अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स गलती से भी हमारे मिलिट्री ठिकानों पर बम गिराती तो ये एक्ट ऑफ वॉर होता और फिर भारत पाकिस्तान सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को आजाद था। तीसरी बात, पाकिस्तान ये जानता था कि जब तक वो LOC के उस पार है तभी तक भारतीय एयर डिफेंस से बचा हुआ है।
क्योंकि भारत एक जिम्मेदार मुल्क है और वो एलओसी के पार मौजूद पाकिस्तानी विमानों को मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे दुनिया में उसकी बदनामी होती। पाकिस्तान ने जिन बमों का इस्तेमाल किया था वो H4 बम थे, जिन्हें उसने दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से बनाया है। ये ग्लाइड बम हैं, लेकिन ये भारत के द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पाइस 2000 बमों की तरह अचूक नहीं है। खैर, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब देखा कि भारतीय एयरफोर्स उनके बेहद करीब है, इसलिए जल्दबाजी में बम गिराए और भागने लगे। अपने MiG-21 बाइसन के साथ विंग कमांडर अभिनंदन ने पीछा किया। डॉग फाइट हुई। पुराने MiG-21 के साथ अभिनंदन ने आधुनिक F-16 को चुनौती दी। अब चूंकि पाकिस्तानी जेट्स एलओसी के उस पार थे, तो अभिनंदन एलओसी के बेहद करीब पहुंच गए और डॉग फाइट के दौरान इन्होंने एलओसी पार कर ली, क्योंकि F-16 उनकी R-73 मिसाइल से लॉक हो चुका था। उन्होंने अपनी R-73 मिसाइल F-16 पर फायर कर दिया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर हिट किया, लेकिन तब तक दूसरा जहाज अभिनंदन को अपने मिसाइल से लॉक कर चुका था। उसने मिसाइल फायर की तो अभिनंदन ने फौरन सीट इजेक्ट कर दी। अभिनंदन एलओसी पार कर चुके थे, इसलिए वो पीओके में जाकर गिरे। यानी 2 जहाज इस पूरी घटना में शॉट डाउन हुए, एक पाकिस्तानी F-16 और दूसरा भारतीय MiG-21 बाइसन। 2 विमानों के गिरने की बात खुद DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मानी थी। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन शाम होते होते आसिफ गफूर अपने ही बयान से पलट गए। शाम 6:19 पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में सिर्फ एक ही पायलट है, जबकि सुबह करीब 11:49 पर ही उन्होंने ट्वीट में कह दिया था कि 2 भारतीय विमान मार गिराए गए हैं। दोनों ट्वीट के बीच करीब 6.5 घंटे का फर्क है। अब जरा सोचिए कि उन्हें इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए F-16 को छुपाने के लिए झूठी कहानी रच रही थी। यानी 2 पायलटों के गिरने का पहला सबूत खुद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दिया। लेकिन मेरे पास कई ऐसे वीडियो हैं जो सीधे उन जगहों पर शूट किए गए हैं जहां पर विमान गिरे। इन वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी सेना ने कैसे अपने F-16 और उसके मरे हुए पायलट को जमींदोज कर दिया, जिससे सच्चाई कभी बाहर ही ना आ पाए। पहले आपको सुनाते हैं मोहम्मद यासीन को, जिन्होंने इस बात का सबूत दिया कि 2 विमान गिरे और 3 पायलट पैराशूट से उतरे। ये 3 पायलटों की मिस्ट्री क्या है ये भी क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मोहम्मद यासीन की ये बात सुन लेते हैं। ऊपर से जबरदस्त सैलिंग हो रही थी, तो नीचे 13 छतरी के 3 पायलट उतरे हैं और एक को हमने उधर से दरख्त टाल का दरख्त है उसके हमने उसको पकड़ा। ये बताना पसंद करेंगे कि कितने आदमी थे? आदमी हमारे पास है। जी नहीं उनके जो कितने आदमी थे जो जहाज से निकले? जहाज 3 शूट से पैराशूट से उतरे हैं। जी 3 आदमी। जी और ऊपर से एक उधर चला गया, ऊपर बढ़ गए, एक हमारे गिरा है और एक तमिल पास चला गया। 3 शूट। तो डॉग फाइट के चश्मदीद मोहम्मद यासीन ने 3 पायलट उतरते हुए देखे। 3 पायलट, एक MiG-21 के अभिनंदन और 2 F-16 के। आपको यहां पर बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जिस F-16 D Block 52 का इस्तेमाल किया था 27 फरवरी को, वो विमान 2 पायलट वाला है, यानी उसमें 2 पायलट होते हैं। तो दूसरा सबूत यही है कि पाकिस्तानी F-16 मारा गया था। 2 पायलट उसके जमीन पर पैराशूट के जरिए उतरे थे, एक को लोगों ने मार दिया, दूसरे को वो बचा ले गए। अब आपको तीसरा सबूत देते हैं, ये भी उसी जगह का बंदा है जहां पर जहाज गिरे थे। हमने देखा कि फजा में एक हेलीकॉप्टर है, उस पे या कोई जहाज है, जो भी त्यारा है उनका, उस त्यारे में आग लगी हुई है। जब आग हमने देखी तो मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी में से अपनी गाड़ी में से उतर गया, तो हमने पैराशूट के जरिए 2 आदमी उनके जो हैं वो पैराशूट के जरिए नीचे आते हुए देखे हैं। अब आपको एक और सबूत देते हैं। ये वीडियो उस जगह का है जहां से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था। मोबाइल से शूट इस वीडियो में आंखों पर पट्टी बांधे अभिनंदन गाड़ी के भीतर हैं। बाहर शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी शोर के बीच
एक दूसरे पायलट का भी जिक्र आता है, सुनिए जरा। दूसरा बंदा भी, दूसरा किधर, दूसरा यानी एक बात तो पक्की थी कि 3 लोग तो पैराशूट से उतरे थे, और अगर अभिनंदन ने F-16 को मार न गिराया होता तो पैराशूट से उतरकर जय हिंद का नारा वो न लगाते। अब आपको चौथा सबूत देते हैं। एक बार फिर आपको उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की बात सुनाते हैं, लेकिन यह बातचीत 27 फरवरी वाली नहीं है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल दुनिया न्यूज पर आसिफ गफूर का यह इंटरव्यू 5 मार्च 2019 का है, लेकिन यहां पर गफूर साहब एक बड़ा कबूलनामा कर बैठे, सुनिए जरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फौजी तनाव की कैफियत चल रही थी और हर लिहाज से एक टेंशन की कैफियत थी। LOCs की क्या सिचुएशन है और ओवरऑल इस माहौल को आज आप कैसे जज करेंगे? कैसा रहा आज का दिन और ओवरऑल कैफियत क्या है? जी थैंक यू कमरान। आपको पता है कि 26 फरवरी को जब इंडियन एयरफोर्स ने एग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और फिर एक मिसडायरेक्टेड मिसाइल जो थे वो हमारे जब्बा के इलाके में आके गिरे, जिससे नुकसान कोई नहीं हुआ। तो 26 फरवरी से 28 फरवरी तक काफ़ी जो है तनाव रहा। 26 को उन्होंने एग्रेशन किया, 27 को हमने रिस्पांस दिया और वो आपने देखा कि क्या उसका रिजल्ट निकला। उनके 2 तैयारे मार के गिराए, एक पायलट उनकी डेथ हुई, एक पायलट हमारी अरेस्ट में था जिसको रिलीज कर दिया। एक पायलट मारा गया, एक पायलट हिरासत में था, सुना ना आपने? चलिए एक बार और सुनिए। उनके 2 तैयारे मार के गिराए, एक पायलट उनकी डेथ हुई, एक पायलट हमारी अरेस्ट में था जिसको रिलीज कर दिया। तो 6 दिन बाद आसिफ गफूर ये कबूल कर बैठे कि एक पायलट की मौत हुई है, जबकि 27 फरवरी को ही उन्होंने साफ कर दिया था कि सिर्फ एक पायलट अभिनंदन ही पकड़े गए थे। तो फिर ये दूसरा पायलट कहां से आ गया जिसकी मौत हुई? कौन था ये दूसरा बंदा? अब ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में उस्ताद है, लेकिन F-16 के मामले में इनके प्रोपेगेंडा उस्ताद एक पेज पर नहीं थे। इस घटना के साल भर बीतने के बाद भी नहीं। अब जरा सुनिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के ये अफसरान क्या लॉजिक दे रहे हैं दूसरे बंदे यानी कि F-16 के दूसरे पायलट के बारे में। एक सेकंड पायलट अभिनंदन के अलावा भी हमने पकड़ा था और हमारा मीडिया भी इसके ऊपर बात करता रहा। फिर DGISPR आते हैं और वो कहते हैं देयर इज नो सेकंड पायलट। सो व्हाट इट वाज, क्यों देखा गया कि 2 पायलट पकड़े? ये एम्बिग्यूटी क्या थी? MiG-21 में रशियंस ने फीचर ये दिया हुआ है कि सीट भी पैराशूट से के जरिए ही नीचे आती है। तो एक तरफ पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, एक तरफ सीट पैराशूट से नीचे आ रही होती है। तो एक शायद मेरे ख्याल में जो ऐनी शाहिदीन थे वो गांव देहात में जो रहते थे, उन्होंने देखा 2 पैराशूट आते हुए थे, उन्होंने भी इस तरह के शायद बयानात दिए कि 2 पायलट आए। और जो मोबाइल से तस्वीरें बनी हुई थी, उसकी वीडियोस बनी हुई थी, उस पर भी ऐसा लगता है कि जैसे 2 पायलट थे। सुना आपने? अब ये तो गजब बात हो गई। तो साहब कह रहे हैं कि MiG-21 की इजेक्टर सीट में पैराशूट था, यानी जिन 3 लोगों ने 3 पैराशूट उतरते हुए देखे उनका जिक्र 1-2 नहीं कई वीडियो में है। तो वो बात झूठी कैसे हो सकती है? उस वक्त जो एरियल एंगेजमेंट हुई थी उनके कई वीडियो भी सामने आए थे। उस पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि उस दिन 2 विमान शूट डाउन हुए थे जिनके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, और ये दोनों पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में गिरे थे। विमानों के जो वीडियो दिखे उसमें 2 अलग अलग विमान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान लाख छुपाता रहे, लेकिन 27 फरवरी को कई लोगों ने विमानों के गिरने के वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किए। अगर सिर्फ एक विमान गिरा होता तो MiG-21 तो वीडियो चाहे कहीं से भी लिया गया हो, गिरने का पैटर्न और तस्वीर करीब करीब एक जैसी होती। लेकिन इन दोनों वीडियो को देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों विमानों के गिरने की तस्वीर और पैटर्न अलग अलग हैं। इंडियन एयरफोर्स ने भी रडार इमेज जारी की जिसमें पाकिस्तानी F-16 की ट्रेल एकाएक गायब हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने से इनकार करता आ रहा है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले पाकिस्तान ने कहा था कि 27 फरवरी को F-16 विमानों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने माना कि हां F-16 विमानों का इस्तेमाल 27 फरवरी को भारत के खिलाफ किया गया था। अब एक सवाल आप सबके मन में भी उठता होगा कि क्या वाकई MiG-21 जो कि 6 दशक पुराना फाइटर जेट है उससे F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया जा सकता है? तो शायद ज्यादातर का जवाब यही होगा कि ये तो नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और सबूत देता हूं।
जिससे आपको और ज्यादा यकीन हो जाएगा कि विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को 27 फरवरी को मार गिराया था। साल 2004 की बात है। अमेरिकी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स ग्वालियर में संयुक्त अभ्यास कर रहे थे। 15 से 27 फरवरी तक यह अभ्यास चला। इसमें एक गजब की बात हुई। एक मॉक युद्ध के दौरान भारतीय मिग-21 ने अमेरिका के आधुनिक F-15C को हरा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें किल रेशियो रहा 9-1 का, यानी 90% टाइम मिग-21 से अमेरिकी F-15C ने मार खाई। इसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स के कर्नल ग्रेग न्यूबेक ने कहा था कि पिछले हफ्ते में जो हमने देखा उससे यह मैं कह सकता हूं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे अच्छी वायुसेना को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। मुझे उस पायलट पर दया आती है जिसे भारतीय एयरफोर्स का सामना करना पड़ता है और उसे कम आंकने का मौका देता है क्योंकि वो घर नहीं जा पाएगा। उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि उन्हें अपने स्ट्राइकर्स को कब जंग में लाना है। जो कुछ भी हम कर रहे थे उन्होंने उसकी एक बहुत अच्छी रडार तस्वीर बनाई। उनके पायलट ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। कर्नल ग्रेग के इस बयान ने अमेरिका में बवाल मचा दिया। कैलिफोर्निया से उस वक्त रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ड्यूक कनिंघम ने एक डिफेंस सब कमेटी को बताया कि भारतीय वायुसेना के खिलाफ अमेरिकी वायुसेना के F-15C को डायरेक्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज में 90% हार का सामना करना पड़ा है। कनिंघम के इस बयान के बाद वाशिंगटन में हंगामा मच गया। यहां तक कहा जाने लगा कि अमेरिकी एयरफोर्स अपने पूरे उपकरणों के साथ नहीं गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। वहीं कर्नल माइक स्नॉडग्रास, जो उस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स की 3rd विंग, जो कि एल्मेंड्रॉफ एयरफोर्स बेस अलास्का के कमांडर थे, उन्होंने भी भारतीय वायुसेना के पायलटों की बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि अभ्यास का परिणाम यह बताता है कि उन्होंने हमसे ज्यादा बेहतर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। जितना हमने सोचा था वो एक गेम प्लान के साथ आ सकते थे, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो फ्लाइट के दौरान ही वो अपनी टैक्टिक्स को बदल देते। तो यानी अब मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के पायलटों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। खैर, पाकिस्तान के लोग ये बात कभी नहीं मानेंगे। हाँ, उनकी आर्मी ने बाद में ये तस्वीर भी जारी की थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये सभी मिसाइलें विंग कमांडर अभिनंदन के मिग-21 की हैं और इनमें से एक भी फायर नहीं की गई थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी डैमेज मिसाइलें पेश कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी और ISI ऐसे प्रोपेगेंडा हमेशा से करते आए हैं। अच्छा, आखिर में एक और सबूत देता हूँ। वैसे इसे सबूत कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ऐसा ही है, यह मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हुए उन पर तो सवाल उठा ही सकता हूं। खबर आती है कि 11 मार्च 2020 को इस्लामाबाद में एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है। क्रैश का वीडियो भी सामने आता है जिसमें बहुत दूर तक एक फाइटर जेट नीचे गिरता हुआ नजर आता है। दावा किया जाता है कि इस क्रैश में विंग कमांडर नौमान अकरम अपनी जान गंवा बैठे। अब इस पर मेरे कुछ सवाल हैं। मसलन, हम ये क्यों नहीं मान सकते कि 27 फरवरी को जो F-16 विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था, जो F-16 पाकिस्तानी एयरफोर्स की गिनती में कम हो चुका था जिसे वो छुपा रहा था, उसकी भरपाई इस्लामाबाद वाले F-16 के क्रैश से पूरी कर दी गई। यानी 11 मार्च के बाद कुल F-16 में एक तो कम हो ही गया ना, यानी गिनती पूरी हो गई। दूसरा सवाल, संयोग भी बड़ा जबरदस्त है। 11 मार्च को हुए क्रैश में उसी पायलट नौमान अकरम की मौत हुई जो 27 फरवरी को भारत पर किए गए अटैक में शामिल थे। यानी 70 से भी ज्यादा F-16 है पाकिस्तान के पास। जाहिर है इतनी संख्या से ज्यादा उसके पायलट भी होंगे, तो इनमें से भी उसी पायलट की मौत हुई जो 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में शामिल था। बात कुछ हजम नहीं होती। तीसरा सवाल, इस बात का क्या सबूत है कि 11 मार्च को जो फाइटर जेट इस्लामाबाद में क्रैश हुआ वो F-16 ही था? क्रैश के जो वीडियो दिखे उनसे भी यह साबित नहीं किया जा सकता कि वो विमान F-16 ही था, क्योंकि दूर से JF-17 भी F-16 की तरह ही दिखता है। और चौथा सवाल, जितना विंग कमांडर नौमान अकरम के बारे में मुझे जानकारी मिली उससे तो यही पता चला था कि वो एक बेहतरीन फाइटर पायलट थे। विमान में कोई तकनीकी खामी भी नहीं थी। ऐसे में उड़ते उड़ते एक शानदार पायलट ऐसे विमान को क्रैश नहीं करा सकता। यानी ऐसा तो नहीं था कि विंग कमांडर नौमान अकरम 11 मार्च को JF-17 उड़ा रहे थे और एक बड़ी साजिश के तहत उनके विमान को क्रैश करा दिया गया, जिससे पाकिस्तान के F-16 वाली बात जो है वो सही साबित हो जाए। मेरे पास इन सभी सवालों के सबूत नहीं है, सिर्फ मेरी सोच है। हो सकता है कि यह गलत भी हो, लेकिन F-16 और 27 फरवरी वाला पायलट और विमान एक साथ क्रैश हो जाएं, ये कुछ जमता नहीं है।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आप सबसे अपील है कि जो भी भारतीय वीडियो देखें वो कम से कम 10 लोगों तक इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें, जिससे F-16 की सच्चाई से हर हिंदुस्तानी वाकिफ़ हो सके। और अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दाईं तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उसे ज़रूर क्लिक करें और लगे हाथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहली बात, आलोक सर ने जितने भी सबूत दिए ना मैं उनसे एग्रीड हूँ। क्यों? अब आसिफ गफूर को मैं पहले पाकिस्तानी जो अवाम उधर की थी उनकी स्टेटमेंट्स में बाद में लूँगा क्योंकि वो थोड़ा छोटी स्टेटमेंट्स। अब जो बड़ी स्टेटमेंट्स की तरफ आता हूँ, आसिफ गफूर ने बोला पहले कि हमने 2 पायलट्स पकड़े हैं, एक पायलट जख्मी है उसे हमने अस्पताल भेज दिया है और दूसरा हमारे पास है। अंडरस्टैंड? फिर जब मार्च में आकर देते हैं, मार्च के महीने में आकर देते हैं, ये मतलब 4-5 दिन बाद, फिर कहते हैं कि जी 2 ही पायलट पकड़े थे, एक मारा गया है और एक हमने रिहा कर दिया है। अब वही उसी पाकिस्तान के एयरफोर्स के वो बड़े को थे बैठे हुए इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने अजीब ही मंतक दे दी है। मैंने ज़िंदगी में यकीन का जो पहले मतवा सुना, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने ये ज़िंदगी में पहले हो सकता हो, मैं उनको गलत नहीं कर रहा, लेकिन मैंने नहीं सुना कि सीट भी पैराशूट के साथ नीचे आती है। हो सकता भाई, वो यार कहाँ हो सकता है सीट को पैराशूट के साथ बांधने का या नीचे चकमा देने के लिए? क्या चकमा देना, क्या चकमा देना है कि जो है जब जिस तरह अभिनंदन जो है वो गिरा था, हाँ इसे देख लें कि इसका भी जो है ना तो एक सीट लगा होती, एक साइड पे अभिनंदन होता और लोग यहाँ नीचे भी थे और जब सीट गिर रही थी तो ऐसे लगना था देखने वालों को, ऐसे मुझे ये बता, तुम आसिफ गफूर की बातों से इत्तेफाक करते हो नहीं? मेरी सुन ली, मैंने तुम्हारी सुन ली, छोड़ दे बाकी। हम आसिफ गफूर पर फोकस करते हैं, बाकी पाकिस्तान शायद झूठ बोलते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उस पर DGISPR भी थे, उन्होंने कहा कि हमने 2 पायलट्स पकड़े हैं। इंडिया को पता है कि हमारे 2 पायलट्स पकड़े। इंडिया ने सिर्फ अभिनंदन की डिमांड क्यों की है, दूसरे की मैयत क्यों नहीं मंगवाई? अगर मर भी गया था तो मैंने देखा है कि जो ये अभी केस स्टडी हो रहा था 2 दिन पहले, तांबा ने जिसको मारा था जेल के अंदर, क्या नाम था, सरबजीत, उनकी लाश वापस की थी ना पाकिस्तान में। अब सोचो, एनालाइज करो चीज़ों को। पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान के जेल के अंदर मरा था, इधर भी उसका जो भी करना था कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान ने लाश भेजी इंडिया की तरफ से डिमांड आई, ठीक हो गया। मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि पाकिस्तान ने 2 पायलट पकड़े, एक मारा गया और दूसरा जो है वो जिंदा वापस कर, तो इंडिया ने इस पर क्यों नहीं डिमांड की भाई हमें हमारी लाश तो वापस कर दो? एक मरतबा भी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन मीडिया की तरफ, वो भाई मारे ही है क्या है? फिर बाद में आपको पता चल रहा है कि आपके F-16 की एक कम हो गया है, फ्लीट में से एक F-16 कम है, तो उधर के लोग ये कह रहे हैं कि 3 आदमी उतरे हैं। इस पर फिर लोग सारे सबूत दिया कि जो F-16 है ना उसके अंदर डबल सीटर है, क्योंकि 2 पायलट्स बैठते हैं, ठीक है। और एक था अभिनंदन जो पैराशूट से नीचे उतरा और दूसरे 2 थे पाकिस्तानी जिसका F-16 मार गया है। अब इनका कोई जवाब है तेरे पास? देखिए मैं तुम्हें बताता हूँ, बताओ कि जो मैंने बात पहले भी की है ना कि दुश्मन को चकमा देने के लिए ऐसा हो सकता है, वो बता लेते कि ये रशिया ने इसको बनाया है, और ऐसा हो भी सकता दुश्मन को चकमा देने। भाई दिल ना मानने की बात नहीं है। अच्छा तेरी बात पर यहाँ पर ये हकीकत की बात है। चले मैं बाद में इस पर बोल ले, तू जो बोलना है। अच्छा, और ऐसा हो सकता है, मैंने उस दिन खुद, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा स्कूल में उस वक्त उर्दू का लेक्चर हो रहा था और हमारे उर्दू के जो टीचर है उन्होंने बताया था कि जो कश्मीर है वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की आपस में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में डॉग फाइट हो गया, फाइट या जो भी है जी। तो हमने जब, और मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने घर आकर देखा जो है ना न्यूज़ टीवी पर, चैनल पर मैंने आके टीवी पर देखा, अपने उस वक्त ये न्यूज़ जो थी बड़ी आम हो चुकी थी, तो मैंने देखा कि एक जो पायलट था वो जल चुका था मुकम्मल तौर पर, एक जो उसका जहाज था उसको भी आग लगी हुई थी, और जो वो खुद था पायलट वो इस तरह अकड़ गया हुआ था, उसको भी खत्म हो गया।
और दूसरा जो अभिनंदन था इसको पकड़ा गया और इसको जो जिस तरह मारने की वीडियो वायरल हुई, वहां पर लोगों ने इसको मारा और आर्मी आई, आर्मी के सोल्जर ने वो पकड़ कर जवान लेकर गया। एक सेकंड, ये तो बात सिर्फ है, एक सेकंड, एक मेरी बात सुनो, मैं हमारी बात वही बात है, तुम दोहराते रहते हो। ये तो वो बातें जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। ठीक है, तुमने देखी है, ठीक है। तुम सरबराह फौज के DGISP जवाब दे रही है, तुम आर्मी चीफ है DGISP आ रही है, उसका बयान सुना तो उसी वक्त का बयान है, उससे आधा घंटे बाद बयान आया कि हमने 2 पकड़े हैं, एक हॉस्पिटल में है, यानी कि हमने उसको नाम भी बताया फलां हॉस्पिटल में, और दूसरा हमारे कब्जे में है, मतलब अभिनंदन को अभी रिहा नहीं किया हुआ। तुम अब तुम्हारी बात पर इसको फिट करता हूँ, या तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो क्या नाम उसका आसफ गफूर झूठ बोल रहा है। तो अच्छा, उसके बाद जो पकड़ा था वो तो अभिनंदन हो गया, अब जिसको हॉस्पिटल में मतलब किया था शिफ्ट, वो कौन था? तुम कहते हो तो जल्द खत्म हो गया था, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट करना या वो सारे को करना को क्या मतलब? उन्होंने कहा कि वो मतलब जिंदा, उसको ये भी बोला है उसको चोटें आई हैं, जिंदा है, मतलब वो हॉस्पिटल जिंदा नहीं, जख्मी बोला ना, जो भी आ गया, मतलब चला गया हॉस्पिटल चला गया। उसके बाद में नाम क्यों नहीं सामने आया? इंडिया ने डिमांड क्यों नहीं की इसकी? सोचो, उसने अभिनंदन के लिए इंडिया ने मिसाइल तैनात कर दिए थे, ठीक है ना, तो इंडिया ने दूसरे की क्यों नहीं डिमांड की? सोचो इसको ज़हन से थोड़ा सा। अच्छा, कब इंडिया ने कहा था कि मैं वापस कर दो, नहीं तो हम इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे? हाँ जी, कहा है। किसको कहा है? पाकिस्तान को बकायदा। हाँ, आज इससे क्या बचो, खान साहब की वीडियो देखी थी, देखिए, उन्होंने कहा कि हॉट लाइन पर बात हुई थी, हॉट लाइन पर। अच्छा, सुनी है बात ये, मतलब वो खान साहब ने बताया भी था कि पाकिस्तान की बकायदा इंडिया और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है, जो उनके फॉरेन ऑफिस हैं, उनकी हार्ड लाइन पर बात हुई थी, बकायदा ये मैसेज कन्वे किया गया था। ये तो वो जो इंडियन एम्बेसडर था पाकिस्तान के अंदर, क्या नाम है उसका, अजय या इस तरह वो नाम था, उसकी बुक के अंदर भी है कि पाकिस्तान को बकायदा थ्रेट्स थे पाकिस्तान के अंदर। ये तुम्हारी फिर अयाज सादक ने माना, फिर आपके इमरान खान ने माना, सब ने माना कि हमें थ्रेट्स थे, खतरा था। तो मुझे ये बताओ कि अगर वो अभिनंदन के लिए इतना कुछ कर सकते थे तो दूसरे पायलट की मैयत के लिए नहीं कर सकते थे? बात नाम नहीं ले सकते थे? जब मुझे सिर्फ इस पर यार मार चुका था, तांबे ने मारा था सरबजीत को, तांबे ने मारा था सरबजीत को, उसको इंडिया ने वापस क्यों मांगा? इंडिया ने बकायदा मांगा था, पाकिस्तान को भेजना पड़ा। मुझे इसका जवाब दे। फिर पायलट है, एक सरबजीत तो एक आम नागरिक था, पायलट है, उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसकी सारी चीजें आम आदमी से बहुत ज्यादा होती थी। और पायलट फिर आर्मी एयरफोर्स में से हर नहीं बन जाता। पायलट बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी जो हर लिहाज से स्पेशली दिमागी लिहाज से जो सबसे ज़्यादा फिट होता है आपकी आर्मी से, वो उसको पायलट के लिए चुनते हैं या अलग से टेस्ट होते हैं। तो पायलट था, वो असासा था, उसके घर बीवी बच्चे नहीं होंगे, उसके वालदा नहीं होंगे, उसके बहन भाई नहीं होंगे, तो जरूर इंडिया की डिमांड करता। ये खुद ही सोचो। बात इसका मेरे पास सबूत नहीं है। दूसरा सबूत था, मैंने उसको बताया कि ये न्यूज़ चैनल पर चल रहा था, इसका सबूत नहीं है। लोग कहते हैं कि ज्यादातर मैंने सुना ज्यादा कि जो दूसरा पायलट था ना वो इसराइली था, और वो जो जहाज था वो भी इसराइल का था, जो मारा गया था वो इसराइली था। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पास मेरे पास सबूत नहीं है। ज्यादातर तो बेटा सबूत ढूंढो ना। जिस तरह लोग ने एक चीज वाजे, उधर का लोग कह रहे हैं कि 3 पैराशूट उतरे। फिर जब अभिनंदन को गाड़ी में बिठाया था, अभिनंदन को आर्मी की गाड़ी में बिठाया, तो लोग फिर भाग रहे थे और कह रहे थे वो दूसरी साइड पे, मतलब किस साइड पे, मतलब पहाड़ की दूसरी साइड पे बता रहे थे, उधर को भागे हैं। फिर जल के अभिनंदन के अलावा और भी लोग उतरे हैं पैराशूट से। ये आप तुमने खुद सुना। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो जो चेयर होती है, जो सीट होती है जिस पर पायलट बैठता, वो भी तो यार तुम हंस रहे हो, तुम चेक कर लो। अगर होता तो इस पर लोग जो है वो रोक कर बताते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने वहां पर वीडियो पोस्ट ही नहीं की, बताया ही नहीं है। मैंने भी सुना कभी नहीं है, पहली मर्तबा मैं भी जवान हुआ, बूढ़े बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मैंने नहीं सुना कि कभी किसी एयरक्राफ्ट के अंदर जो पैराशूट है वो सीट को भी लगाया जाता है। भाई हो सकता है, इसमें सुना मैंने भी पहली मर्तबा है। लेकिन जब तुम दिमाग यूज करो तो तुम्हें पता हो कि जब जंग हो रही होती है तो दुश्मन को चकमा देने के लिए ऐसा हो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब है, इंडिया डिमांड क्यों नहीं की दूसरे पायलट की? लोग एक साइड पे जाएंगे और जो हकीकत में जो पायलट होगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, मुझे ये बता दे इंडिया ने फिर दूसरे पायलट, भाई वो था दूसरा इसराइली, इसलिए की ना की होगी। इसराइली से कहाँ आ गए?
यार तुम्हें पता तो है इंडिया कितना ज्यादा क्लोज है। इजराइली थे, इजराइल के अंदर हमास ने अटैक किया था या ईरान ने किया, उसको सबक मिलने में हमास को मिल गया, इजराइली भी था तो फिर तो और मुश्किल हो जाना था। इजराइल तो किसी को बख्शते ही नहीं है। उसने डायरेक्ट नहीं ना किया, इंडिया का नेम अच्छा इंडिया का नाम नेम यूज हुआ, डायरेक्ट किया ने। तो इजराइल के मीडिया पर, अल जजीरा पर, किसी मीडिया पर कोई ना कोई तो सबूत आपको होना चाहिए था कि यार ये इजराइली, फिर ये क्यों नहीं कहा यार ये इजराइली था। अच्छा वो जो अब मेरी बात सुने ना, 3 मरतबा तो DGISPR जो है वो अपना बयान बदल चुका है, मैं भी कभी ट्वीट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जो ये तुम्हें मैं वो मतलब पोल खुल गया नहीं, पोल नहीं खुला, जो हकीकत बात है वो मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूँ कि मैंने ये देखा है। मुझे नहीं पता 1971 की वार का जीते हैं हारे हैं, जो नहीं सुनता हूँ मैं कहता हूँ ना कि ये मैंने देखा ना मुझे 1965 का पता है, मैंने उस वक्त आंखों से देखा था, मुझे खुद पता है और इस पे मैं बिलीव करता हूँ। तो ये भी तो हो सकता है वो पाकिस्तानी पायलट जलाओ मारा हो यार, जाने दो। थप्पा देखा था उसका, थप्पा उसकी यूनिफॉर्म देखा था, उसका जहाज जला यूनिफॉर्म तो होती है जैसी है, चलो एक जैसा यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, वो लोगो तो होता है, लोगो जो है वो होता है, चलो वो जल गया, उसका उसके जहाज का मलबा देखा था। हाँ देखा था, बिल्कुल देखा। वो MiG-29 था, F-16 था। नहीं अब मुझे जहाजों का इस तरह नहीं पता कि ये कौन सा था, वो कौन बहुत सा बड़ा डिफरेंस है, F-16 और MiG-29 में बहुत ज्यादा फर्क होता है। भाई मुझे ये इस बात का नहीं पता था कि ये जो है F-70 है या MiG-29 जो भी है, लेकिन ये मैंने देखा हुआ है जहाज अलहदा पे चल रहा था और जो एक पायलट है वो अलहदा चल रहा था उसी के साथ है, ये मैंने देखा। और दूसरे पायलट अभिनंदन को से उन्होंने पकड़ लिया था। सरासर ये झूठ है। पाकिस्तान मैंने तुमने पता कौन से देख लिया, कहाँ से देख लिया। जब आपका DGISPR झूठ पे झूठ बोल रहा है, बयान पर बयान बदल रहा है, जब आपके एयर फोर्स के लोग झूठी कहानियां, मन गढ़ंत कहानियां गाड़ रहे हैं, फिर बाद में भी पता चला कि फलां जगह एक्सीडेंट एक हुआ तो हमारा एक F-16 कम हो गया, ठीक है। उस पर फिर USA की रिपोर्ट्स भी आई कि यार ये F-16 किधर गया, तो फिर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाई या जो भी जिस तरह भी उसको टाँकी लगाने की कोशिश की कि भाई F-16 जो है वो एक हादसे में ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा था नहीं। कुछ दिनों बाद भाई अपनी तरफ से ये कह दिया गया, तो बाद में मुख्य इतनी है, अभिनंदन ने भी पाकिस्तान का F-16 गिराया हुआ है। झूठ बोल रहा पाकिस्तान का DGISPR और झूठ बोल रहे हो तुम साबित कर दो दुनिया का किस लिए। तो इंडिया ने क्यों नहीं मांगा? अच्छा लोग इंडिया ने पायलट क्यों नहीं मांगा, इसका मुझे जवाब दे दो। मैं झूठ मां बोल रहा हूँ, इंडिया ने पायलट क्यों? मेरी बात यहाँ पर सुन लो, ये लोग सर है ना, कल ही इसने वीडियो में कल के परसों शायद बोला है कि जो हमास के आतंकी हैं, आतंकी जो बोलते हैं वो इजरायली लड़कियों के साथ बलात्कार गलत काम करते हैं। कौन से जो है प्रूफ दिए, खुद ही एनालाइज किया है ना, दूर चला जाएगा। बात सर ये तुम ना मानो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 93,000 की पेंटें आ गई हैं, तो फिर मैं आगे बात करूंगा। मिलता है नई वीडियो में दोस्तों, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।